हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि फाइनली अब जो है एडिटिंग का भी डेट ख़त्म होने वाला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो गया है और इसके साथ साथ ही उनका डेट भी आ गया एग्जामिनेशन का। तो जेएनयू का कब आएगा, तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म का एडिट करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जितने लोगों ने एडिट नहीं किया है फॉर्म को, तो आप लोग प्लीज़ जाके फॉर्म को एडिट कर लें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहले एडिट कर लिया है और आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप लोग जाके उसको भी एक बार और एडिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था कि उनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, एडिटिंग जो है अपडेट नहीं हुआ है, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण साइट नहीं खुल रही थी। तो हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, चलिए एक बार बात करके रिक्वेस्ट करके डेट भी एक्सटेंड करा देंगे और एक बार और एडिटिंग करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो फाइनली वो आ गया है। तो आप लोग कल से ही है, तो आप लोग को लगता है कि नहीं अगर कुछ मिस्टेक अभी भी है तो प्लीज़ जाके आप चेंज कर लीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे लोगों को एडिशनल चार्जेस जो पे करने पड़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो एडिशनल चार्ज जो है एडिटिंग का ही है, उसमें आपके फॉर्म में इंक्लूडेड है, तो आप लोग वो एडिशनल फ़ी भी पे कर दीजिए। अब आते हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरने का डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। आप 30 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट टू सेकेंड वीक में दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहे थे कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेट आ गया है तो जेएनयू का कब आएगा। और लोग जो है अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं रिगार्डिंग इतने बच्चे हैं, इतने कोर्सेज होते हैं। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स को देखकर या किसी वेबसाइट को देख के अपना वो आप ये बोल सकते हैं कि स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा बच्चे होते हैं इसलिए वहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, जेएनयू में कम बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं इसलिए अगस्त में ही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगस्त में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, सितंबर में ही होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आप लोग को अंडरस्टैंड करना जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जेएनयू में ज़्यादा नंबर ऑफ़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स एंड नंबर ऑफ़ एग्जामिनी। डीयू में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पूरा आपका अंडर ग्रेड का जो कोर्स है वहाँ विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही एडमिशन मिलता है, सारा मेरिट बेस्ड है। तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन बच्चे नहीं देते हैं। तो ह्यूज जो सबसे बड़ा चंक होता है अंडर ग्रेजुएट का वो वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा, जितने जो आपके मास्टर्स कोर्स हैं सारे में अगर आप 60% से एबव स्कोर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। आपको जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। तो फिर बहुत सारे बच्चे उसी में हट गए। तो अगर आप जेएनयू के साथ कंपेयर कीजिएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो डीयू में एग्ज़ाम देंगे, तो जेएनयू के रिस्पेक्ट में वो कम हो जाता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि डीयू में जो है ज़्यादा बच्चे हैं, जेएनयू में कम बच्चे हैं, इसलिए अगस्त में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अगस्त में कोई चांसेस नहीं है आपका एग्ज़ाम होने का। और अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं। तो अभी भी आपके पास अराउंड 1.5 मंथ्स कम से कम है, अराउंड 45 डेज़ है आपके पास बिफोर योर एग्ज़ामिनेशन। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, जितने स्टूडेंट को अभी भी लग रहा है कि आप लोगों को अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग चेंज कर ले। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप अब जहाँ भी आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर देने वाले हैं तो वहाँ चांसेस है कि फ़र्स्ट चॉइस ना मिले। क्योंकि वहाँ पे फ़र्स्ट चॉइस ऑलरेडी बहुत सारे का होगा। मान लीजिए आप बिहार से हैं, आपने पहले दिल्ली डाल रखा था, अब आप पटना डालने जा रहे हैं, तो पटना वाले तो बहुत सारे पहले से ही होंगे, फिर आप उनके बाद आपका नंबर आएगा।
लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली से पटना आ गए हैं, बिहार में कहीं और आ गए हैं, तो प्लीज़ आप सेंटर चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ से ट्रैवल करके। तीसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि आप जानते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, होम बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि JNU भी इस तरीके से कराएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग स्पेकुलेट नहीं कीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किस प्रोसेस को फॉलो करके होगा, क्योंकि साउ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू JNU। उसके और प्लस साउ में क्या है कि दूसरे कंट्री के भी सीट रिजर्व्ड होते हैं। साउ मतलब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क जो आपकी संस्था है, वहाँ की सारे कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाया है, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी कम होते हैं, प्लस वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज होते हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के प्लीज़ आप लोग स्पेकुलेट करना बंद कर दीजिए कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपको कहीं से पता भी चलता है, तो जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, मान लीजिए JNU की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, NTA की तरफ से जारी नहीं होता है, वहाँ के कोई स्टूडेंट आपको नहीं बताता, तब तक ना ऐसे इधर उधर की न्यूज़ सुन के प्लीज़ परेशान नहीं हो जाया कीजिए। क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, और आप एक बार ना प्लीज़ सर्च कीजिएगा कि JNU 2020 क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, तो हज़ारों वेबसाइट ऐसे में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 2020 के एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन वो आंसर की आपको देने को तैयार है। और आप वहाँ पे ओपन कीजिएगा तो पता चलेगा कि वहाँ लिखा हुआ है कि आप रजिस्टर कर दें, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे ही बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो पूरा आपको बता देंगे कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, लेकिन फाइनली जब आप देखिएगा तो वैसा उससे सारा विपरीत हो रहा है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले उसके सोर्स को देखिए। आप ये देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको। हाँ, JNU की तरफ से कुछ आता है तो ऑथेंटिक होता है, NTA की तरफ से कुछ आता है तो ऑथेंटिक होता है। वहाँ पे बैठे कोई स्टूडेंट आपको देता है, कुछ इंटरनल न्यूज़ बताता है, तो ठीक है, आप मान सकते हैं कि वो हो सकता है। लेकिन कहीं से भी कुछ भी आपको लगता है, पता चल जाता है, परेशान हो जाते हैं, अननेसेसरी व्हाट्सएप पे आप शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो है दिक्कत हो जाती है, और सभी को दिक्कत हो जाती है। और ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग न्यूज़ हो जाता है। प्लीज़ अभी के टाइम में इस टाइप की चीज़ों पे नहीं बिलीव करें। आपका फोकस अभी सिर्फ प्रिपरेशन को लेकर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, आप जान रहे हैं कि इस बार कंपटीशन टफ़ होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, आपके नंबर ऑफ़ जो टाइम पीरियड होता है प्रिपरेशन करने का सबके लिए वो बढ़ गया है। प्लस इस बार ये भी हुआ है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारा ये हो जाता है कि लोगों को पता चल जाता है क्या किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो आप भी कर सकते हैं। फाइनली जो हम लोग ने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की तरफ से जो इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम लोग BA के लिए ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो कुछ बच्चों का कॉल आ रहा था और उनका यही सवाल था कि क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना फ़ायदेमंद होगा। तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अभी आपके पास अराउंड 45 डेज़ और है, 45 to 50 डेज़, और जो सिलेबस जिस तरीके से तैयार किया गया है, जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चरिंग की गई है, कि आप उसको एक महीने में रेगुलरली हर एक दिन पढ़ाई करके कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ज़्यादा डिले करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि IR का जो स्टडी मटेरियल है, ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने शेयर कर दिया है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। जो टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है, वो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ये किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो इन सब को देखते हुए अगर आपको IR का स्टडी मटेरियल लेना है तो आप ले लीजिए। प्लस पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और आपका जुलाई के लास्ट वीक में हम लोग IR का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। साउ एग्ज़ाम से पहले हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे, सो दैट कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हम लोग इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। और इसके अलावा आपके पास और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, या स्टडी मटेरियल के लिए, या BA का जो हम लोग PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
सारा नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं, फिर जो भी परेशानी होती है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और JNU के बारे में निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि JNU का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ JNU का सवाल नहीं है ना, आप ये देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ का भी एम्स है, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लस UPSC है, SSC है, बैंकिंग है, उन सब का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, पूरे इंडिया का सवाल है, इसलिए परेशान नहीं होना है। एज ए स्टूडेंट हम लोगों का एक ही काम होता है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और NTA को टेंशन लेने दें, JNU को टेंशन लेने दें कि एग्ज़ाम कब होगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद सोच लेते हैं कि ये ऐसे NTA को ऐसे डायरेक्शन देने लगते हैं कि ऐसे कराना चाहिए, वैसे कराना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग उसके बारे में नहीं सुनें। फाइनली अब फ़ोटो को लेकर बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि अब फ़ोटो को क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जब JNU का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो सेल्फ़ी मत डाल दिया कीजिए। और क्योंकि कल बहुत सारी लड़कियों ने भी भेज दिया सेल्फ़ी लेके, उसमें भी हाथ ऊपर करके सेल्फ़ी ले लेती है। यार सेल्फ़ी लेना है ना तो सामने से ऐसे ढंग से सेल्फ़ी लीजिए कि आपका सिर्फ फेस नेक ये आए, ये नहीं कि आपका पूरा बॉडी डाल रहे हैं आप लोग प्रोस्पेक्टस में। तो वो बताइए, बॉलीवुड में थोड़ी आप डाल रही हैं, या आपको पूरा ही भेजना है। तो पासपोर्ट साइज़ आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, पासपोर्ट साइज़ कैसा होता है, तो आप लोग देख लीजिए, एक बार गूगल कर लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसा होता है, और कोशिश कीजिए उसी टाइप का सेल्फ़ी लेके उसमें आपका नाम और जो डेट है वो प्लीज़ कर दीजिए। प्लस बहुत सारे लोगों ने जो फ़ोटो भेज दिया था क्लास 6 का, क्लास 5 का, तो प्लीज़ वो सब भी हटा दीजिए और लेटेस्ट फ़ोटो डाल दीजिए। और इसके अलावा तो सारा कुछ ठीक है, और आपको अगर सेंटर चेंज करना है तो सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोग के पास रिसोर्सेज की कमी है, मैं अकेले यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपके मैसेज को रिप्लाई करने में थोड़ा लेट लग जाए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, विल गेट बैक टू यू एंड विल एड्रेस टू ईच एंड एवरी क्वेरीज विच हैव बीन पुट फोर्थ बाय यू ऑल। सो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। फिर अगर कुछ परेशानी होती है, किसी टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के कमेंट में भी आप टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।